एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रचना प्रसून, जो है आपकी व्याकरण पुस्तक, पाठ 16, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे क्या होते हैं? तो जब कोई वाक्यांश या वाक्य का अंश अपना सामान्य अर्थ न देकर अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे लगता है दाल में कुछ काला है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दाल में कुछ काला गिर गया, मक्खी गिर गई या कुछ और गिर गया है। इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर किसी भी संबंध में हो सकती है वो। तो हम कह सकते हैं कि मुहावरे क्या हैं? वाक्य का वे अंश हैं जो अपना सामान्य अर्थ न देकर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। अब बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि कहावतें। तो आम जो है आम बोलचाल की भाषा में कहावतें कहते हैं इनमें, और इनमें हम प्रायः लोक जीवन के अनुभवों की जो है झांकी पाते हैं। आम जनता द्वारा कही गई बातें होती हैं। और दूसरी बात, लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, पूरा वाक्य है, जबकि मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। वाक्य जो मुहावरा है वो हम उसको वाक्य में उपयोग करते हैं, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसका कहीं भी वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग के बाद उस लोकोक्ति को प्रयोग किया जाता है, तो वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है कि मुहावरे स्वतंत्र नहीं है, लोकोक्तियाँ स्वतंत्र हैं। मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूरा स्वतंत्र वाक्य है। तो आइए अब पढ़ते हैं मुहावरे। आपकी पुस्तक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। फर्स्ट है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत अधिक थक जाना। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से भी, लेकिन अर्थ जो है वो सही निकलना चाहिए। तो वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, सुबह से समारोह की तैयारी करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सुबह से परीक्षा की तैयारी करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। सेकंड है अंधे की लकड़ी होना। अब आप सोचिए, अंधे की लकड़ी क्या है? उसका एकमात्र सहारा। तो इसका अर्थ यही है, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। तो आप वाक्य प्रयोग बनाएंगे, योग्य संतान ही तो बुढ़ापे में माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होती है या लाठी होती है। अगला है अक्ल का दुश्मन होना। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। लाख समझाने पर भी नमन को समझ में नहीं आया, यह तो अक्ल का दुश्मन है। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में अगला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि से काम न लेना। बुरा वक्त आने पर बड़े बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। वाक्य प्रयोग आप कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आपकी पुस्तक में जो दिया गया वही, लेकिन अर्थ उसका स्पष्ट होना चाहिए। अगला है आपका मुहावरा आंखें दिखाना, यानी कि गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? पहले तो मेरी बात नहीं मानी और अब मुझको ही आंखें दिखा रहे हो। या फिर नमन ने पहले तो मम्मी की बात नहीं मानी, अब मम्मी उसे आंखें दिखा रही हैं। अगला है आपका मुहावरा जो है आंखें फेर लेना, यानी कि प्रतिकूल होना। यानी कि आप वाक्य प्रयोग करेंगे इस प्रकार, मुसीबत आने पर कभी कभी मित्र भी आंखें फेर लेते हैं, या फिर मुसीबत के समय विपत्ति भी आंखें फेर लेते हैं। इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आंखें बिछाना, यानी कि बहुत आदर करना या सम्मान करना। ग्रामवासियों ने नेताजी के आगमन पर आंखें बिछा दी। इसी प्रकार अगला है आपका आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत अधिक प्यारा होना। पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। अगला है मुहावरा आग बबूला होना, यानी कि गुस्से से भर जाना। तो आप वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, तो नमन ने नमन की बहन का खिलौना तोड़ दिया, तो नमन की बहन आग बबूला हो उठी। इसी प्रकार अगला मुहावरा है ईंट से
ईंट बजाना, यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग बनाएंगे हम। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, यानी कि कई दिनों बाद दिखाई देना। जिस दिन से घर में कंप्यूटर आया है सुधीर तो ईद का चांद हो गया है। अगला मुहावरा देखिए, काम तमाम करना, यानी कि मार डालना। तो ग्रामवासियों ने बहादुरी दिखाते हुए 4 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हो कि नेवले ने बहादुरी दिखाते हुए सांप का काम तमाम कर दिया और अपने मालिक की जान बचा ली। अगला मुहावरा है खून पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। आप लिखोगे कि पीयूष ने जो है परीक्षा के लिए खून पसीना एक कर दिया, यानी कि बहुत मेहनत की। और अंतिम है गुड़ गोबर करना, यानी कि बने बनाए काम को बिगाड़ना, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो मेहनत पर पानी फेर देना। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा, मैं कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहा था किंतु तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। तो आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसमें आपके मुहावरे हैं 1 से 15, वो आप याद कीजिए। और बाकी के जो हैं वो एनुअल के लिए हैं, जो वार्षिक परीक्षा है, बाकी मुहावरे उसमें आएंगे। तो आपको 1 से 15 तक मुहावरे याद करने हैं। धन्यवाद।